बिहार चुनाव को लेकर सारे एग्जिट पोल सामने हैं। ऐसे में नतीजों से पहले एक खेमे में जहां मायूसी सी देखी जा रही है तो दूसरा खेमा उत्साह से लबरेज है। सारे एग्जिट पोल में आगे दिखने के बाद अब तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं को सलाह कम चेतावनी जारी कर दी है। पार्टी का कहना है कि 10 नवंबर को चुनाव परिणाम कुछ भी हो, उसे पूरे संयम, सादगी और शिष्टाचार से मंजूर करना है। आतिशबाजी और हर्ष फायरिंग से किसी भी हाल में बचा जाए और प्रतिद्वंदी या उनके समर्थकों के साथ किसी भी तरह का बुरा व्यवहार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब देखिए, जिस एग्जिट पोल को लेकर ये चेतावनी जारी हो रही है, सुख दुख सब सामने आ रहे हैं, आखिर वो एग्जिट पोल कितने सही हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर ये एग्जिट पोल होते क्या हैं। वोट डालकर मतदान केंद्र से बाहर निकलने वाले वोटर से बात करके एग्जिट पोल को तैयार किया जाता है। इस दौरान वोटर से पूछा जाता है कि उसने अपना वोट किसे किया। देश में कई एजेंसी और मीडिया हाउस एग्जिट पोल तैयार करके अपना अपना डेटा जारी करते हैं। साल 2010 में जनप्रतिनिधि कानून 1951 में सेक्शन 126A जोड़कर एग्जिट पोल पर शिकंजा कसने का प्रावधान लागू किया गया। इस प्रावधान के तहत किसी भी चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से तय की गई एक समय सीमा खत्म होने तक एग्जिट पोल्स के आंकड़े जारी नहीं किए जा सकते। अब बात करते हैं कि एग्जिट पोल आखिर कितने सही होते हैं। ये बताने के लिए हम आपको इस साल हुए दिल्ली चुनाव और पिछले साल हुए महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखें तो यहाँ एग्जिट पोल के अनुमान और नतीजों में थोड़ी बहुत समानता थी। एबीपी सी वोटर, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, नेता, न्यूज एक्स जन की बात से लेकर सभी एग्जिट पोल जो आए थे उनका औसत बता रहा था कि आप यानी आम आदमी पार्टी को 55 सीट, बीजेपी को 14 सीट, कांग्रेस को 1 सीट मिलने वाली है। हालांकि अब नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी को 62, बीजेपी को 8 सीटें मिली थी। लेकिन जब बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की करते हैं तो यहां तो एग्जिट पोल निराश करते नजर आए। टाइम्स नाउ के सर्वे ने उस वक्त 71 सीटें बीजेपी को दी थी, इंडिया न्यूज ने 75 से 80 तो एबीपी ने 72। जब नतीजे आए तो बीजेपी को महज 40 सीटें हासिल हुई, वहीं कांग्रेस को एग्जिट पोल के अनुमान से कहीं ज्यादा 31 सीट मिली। मतलब कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर भी एग्जिट पोल पर सवाल उठे थे। महाराष्ट्र के चुनाव में टाइम्स के सर्वे ने कांग्रेस के गठबंधन को 48, बीजेपी के गठबंधन को 230 सीट, एबीपी ने कांग्रेस गठबंधन को 55 से 81, बीजेपी को 192 से 216 सीटें दी थी। न्यूज 18 के सर्वे ने कांग्रेस गठबंधन को महज 41, आज तक के सर्वे ने 72 से 90 सीटें दी थी। जब नतीजे आए तो सिर्फ कांग्रेस को 44, उसके अलावा कांग्रेस के साथ लड़ रही पार्टी एनसीपी को 54 सीटें हासिल हुई थी, यानी कुल आंकड़ा 98 का हो गया। मतलब साफ है कि इन एग्जिट पोल्स को बड़े वैज्ञानिक तौर तरीके से तो निकाला जाता है, काफी मेहनत की जाती है, लेकिन हर बार ये नतीजा सही नहीं होता। ऐसे में बिहार की जनता का भविष्य और उनके नेताओं की किस्मत तो 10 नवंबर को ही सामने आएगी।